हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ डिफरेंशिएशन। आज हम डिफरेंशिएशन के अंदर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन है मेरे पास साइन इनवर्स u की क्या होती है 1/1 माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव अगर यहाँ पर आ जाए साइन इनवर्स x, ठीक है, u की जगह मेरे पास x है, इसका मतलब साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, मेरे पास साइन इनवर्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1/√1 माइनस एक्स के, यू की जगह यहाँ पर क्या है x है तो ये हो गया 1 माइनस एक्स के, फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा, x का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, x की डिफरेंशिएशन x के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगी तो ये मेरे पास बन गया 1/1 माइनस एक्स के। ठीक है जी, इसका मतलब cos इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होगी -1/1 माइनस एक्स के, तो cos इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या है -1/1 माइनस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, फिर tan इनवर्स u का डेरिवेटिव क्या है 1/1 प्लस यू स्क्वायर, जो भी यहां पर एंगल है उसका डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, cot इनवर्स में क्या आएगा -1/1 प्लस यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स। देखिए साइन इनवर्स और cos इनवर्स में एक ही डिफरेंस है, यहां पर 1/√- माइनस यू स्क्वायर पॉजिटिव में आएगा, यहां पर क्या आएगा नेगेटिव। tan इनवर्स में जो का डेरिवेटिव वो पॉजिटिव में और cot इनवर्स का जो डेरिवेटिव वो मेरे पास क्या है नेगेटिव में है। ठीक है, अगर ऐसे आ जाए डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स क्यूब, ठीक है, अब यहां पर ये tan इनवर्स है, ये एक्स क्यूब मेरे पास क्या कम कर रहा है u का, तो ये होगा 1/1 प्लस यू स्क्वायर यानी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, फिर जो ये u है उसका डेरिवेटिव होएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स की पावर 6, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो tan इनवर्स x क्यूब का डेरिवेटिव कितना है 1/1 प्लस एक्स की पावर 6, फिर जो x क्यूब का उसका डेरिवेटिव कितना है 3x स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। y हमें गिवन है tan इनवर्स 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x, वी वांट टू फाइंड dy बाय dx। ठीक है, तो कभी भी ऐसा tan इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए, एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो भी tan इनवर्स के अंदर टर्म पड़ी है उसको हम अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बिना डेरिवेटिव करने की कोशिश करते हो तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अगर आपका u यहाँ पर होगा √1 माइनस cos 2x 1 प्लस 2x, तो 1 प्लस यू स्क्वायर इसका स्क्वायर तो हो जाएगा, उसके बाद इस टर्म का क्या करना पड़ेगा, हमें डेरिवेट करना पड़ेगा, पावर आगे निकाल के फिर u डिवाइड बाई v, तो बहुत लेंथी पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी tan इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए तो उसके ब्रैकेट जो उसके अंदर टर्म है उसको देखना है सिंप्लीफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो y मेरे पास है tan इनवर्स, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक, उनमें से देखो ये फॉर्मूला नंबर 4 के दो पार्ट है, 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 1 प्लस cos 2 थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा है 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लगाना चाहूँ 1 माइनस cos 2x तो ये बन गया 2 sin स्क्वायर, एंगल 2 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा x, नीचे कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कितना आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर, देखो sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर कितना होगा tan स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो tan आ जाएगा, ये कट के मेरे पास कितना आ गया x। ठीक है, अब y मेरे पास था कर आके मेरे पास कितना आंसर आ गया x, तो dy बाई dx कितना आएगा, डेन इंप्लाइज dy बाई dx कितना आएगा, x की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी हमें, तो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप डेरिवेटिव लगाते तो आपको बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ता, बट अगर आपने इनवर्स को पहले सॉल्व किया उसके हिसाब से y निकला, y के को बाद में डेरिवेट किया तो मेरे पास सिंपली इसकी डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो गई। इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंदर वाली टर्म सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही, अगर सिंप्लीफाई हो रही तो पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। चलिए नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। y हमें गिवन है sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वी वांट टू फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो डेरिवेटिव करने से पहले देखो sin इनवर्स है, अंदर वाली टर्म मेरे पास सिंप्लीफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसको हम करेंगे बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब बाहर sin इनवर्स है तो sin के फॉर्मूले को देखो, कोई फॉर्मूला इस तरह का है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा, फिर sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इससे मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, हम पुट x इज इक्वल टू
tan थीटा, ठीक है। अब यहां पर y कितना आ जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये बन गया 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल है, 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के। तो ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, साइन और साइन में कट के मेरे पास बचेगा 2 थीटा, ठीक है। अब जैसे मैंने x को, यहां पर मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 2 थीटा, ठीक है। अब यहां पर मैंने x को पुट किया था tan थीटा, इसका मतलब थीटा किसके इक्वल, ये tan उधर शिफ्ट हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, tan इनवर्स x, ठीक है। तो y मेरे पास कितना हो गया, 2 tan इनवर्स x। अब dy बाई डी एक्स कितना आएगा, 2 बार डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स की डेरिवेटिव क्या आ गई, 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसके जैसे क्वेश्चंस, जैसे सेकंड क्वेश्चन y दिया है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बाहर क्या है, cos इनवर्स है, तो cos के फॉर्मूले चेक करेंगे। cos के फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो देखिए यहां पर cos का ये फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। 4 फॉर्मूले लग रहे हैं, चारों में से देखो कौन सा मैच कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब यहां पर x की वैल्यू को पुट करेंगे tan थीटा, तो बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये किसके इक्वल होगा, cos 2 थीटा के। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा लिखेंगे, कट जाएगा तो बचेगा 2 थीटा, ऐसे ही तो थीटा को पुट किया था x tan थीटा, तो ये हो जाएगा y 2 tan इनवर्स x, उसके बाद डेरिवेटिव उसका एज इट इज ही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखने से पता लग रहा है यहां पर क्या पुट करेंगे, अगेन हम पुट करेंगे x को tan थीटा, थीटा क्या होगा tan इनवर्स x, तो यहां बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो यहां बन जाएगा वो, तो किसके इक्वल होगा, tan 3 थीटा के, tan इनवर्स कट के मेरे पास कितना बचेगा, यहां पर जैसे 2 थीटा बचा, यहां पर बचेगा 3 थीटा, और थीटा किसके इक्वल था, tan इनवर्स x के, तो ये बन जाएगा 3 tan इनवर्स x। तो उसके बाद उसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। एज इट इज फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसा ही है, y कितना है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो यहां पर किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन का फॉर्मूला बन रहा है, बना के हम सॉल्व कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। y हमें गिवन है cos इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब cos के टेबल की मतलब cos इनवर्स है बाहर, अंदर cos के फॉर्मूले देखते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा है, ठीक है। अब या तो बाहर cos इनवर्स, तो या तो हम sin का फॉर्मूला बना सकते हैं, या तो हम cos का फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर cos का नहीं बन रहा तो हम sin का भी चेक कर सकते हैं। देखिए क्यों करेंगे, मान लो आपके पास दिया हुआ है cos इनवर्स sin ऑफ थीटा, ठीक है। तो रूल क्या है कि बाहर cos इनवर्स, तो अंदर भी क्या होना चाहिए, cos इनवर्स किसको कट करेगा, cos को। तो हमें पता है sin थीटा किसके इक्वल होता है, cos इनवर्स होगा cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि sin थीटा किसके इक्वल होता है, cos 90 माइनस थीटा। ये cos इनवर्स, ये cos कट के मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस का थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कहीं मेरे पास ऐसा आ जाए tan इनवर्स cot थीटा आ जाए कहीं अंदर, तो उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स cot को क्या लिखोगे, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा। देखो साइन कन्वर्ट होगा cos के अंदर, tan कन्वर्ट होगा cot के अंदर, सेकंड कन्वर्ट होगा कोसेकंड के अंदर, ठीक है। अगर बाहर tan इनवर्स है और अंदर cot है, तो cot को tan में लिखने के लिए 90 माइनस थीटा कर पाई बाय 2 माइनस थीटा कर देंगे। बाहर अगर cos इनवर्स है, अगर अंदर साइन बन रहा है, तो उसको 90 माइनस थीटा करके हम cos बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, इसका मतलब हमें अंदर तो पता है 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन 2 थीटा का, तो इसी को देख लेते हैं यहां पर cos इनवर्स, ठीक है, जो पुराना सम किया था उसमें। तो मैंने x को क्या पुट कर देना, tan थीटा, थीटा क्या होगा tan इनवर्स x, वैसे ही बाहर मेरे पास क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स x दिया हुआ है, यहां पर मेरे पास क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स, ठीक है। अब यार हम अब देखो
यहां पर हो गया cos इनवर्स 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos इनवर्स sin 2 थीटा। अंदर मेरे पास साइन है, बाहर cos इनवर्स, तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ cos π/2 माइनस ऑफ 2 थीटा। ठीक है जी, मतलब जो भी sin 2 थीटा दिया है उसको cos में 90 माइनस थीटा कर देंगे, ये और ये कट जाएगा, तो मेरे पास y कितना आ जाएगा, मेरे पास y/2 माइनस ऑफ 2 थीटा, यानी कि π/2 माइनस ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद उसकी डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx कितना आएगा, π/2 कांस्टेंट 0 माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x माइनस 2/1/x स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया dy/dx। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा है कोसेकंड इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x, कॉट इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 1/x, और सेकंड इनवर्स क्या होता है, cos इनवर्स 1/x। ठीक है, यानी कि कोसेकंड इनवर्स x को हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट इनवर्स x को हम tan इनवर्स x में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सेकंड इनवर्स को हम cos इनवर्स 1/x में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हमें सेकंड के फॉर्मूले तो वैसे भी याद नहीं है। ठीक है, और ना ही मैंने इसका डेरिवेटिव कराया है सेकंड का, तो इसका मतलब हमें सेकंड को चेंज करना चाहिए। तो y है मेरे पास सेकंड इनवर्स 1/2x माइनस 1, तो हमें डेरिवेटिव सेकंड इनवर्स का मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी, इसको मतलब हमें डायरेक्ट इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए, cos इनवर्स में। तो सेकंड इनवर्स 1/2x क्या होगा, अगर मैं इसको cos में कन्वर्ट करूंगा तो सेकंड के अंदर जो टर्म पड़ी है उल्टा जाएगी, तो उल्टा होके क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो y मेरे पास आ गया cos इनवर्स 2x माइनस 1। ठीक है, तो सेकंड इनवर्स को कन्वर्ट कर दिया cos इनवर्स के अंदर। अब हम क्या करेंगे, y मेरे पास आ गया cos इनवर्स समथिंग अंदर उसके, अब देखेंगे फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos के थीटा माइनस sin के थीटा, अगला फॉर्मूला है 2 cos के थीटा माइनस 1। अब इसको देखो, कंपेयर करो, 2x स्क्वायर माइनस 1 या 2 cos के थीटा 1, दोनों सेम लग रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, cos थीटा, तो y मेरे पास कितना आ जाएगा, y इज cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब ये क्या बन रहा है, cos के थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा, तो ये बन गया cos इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा। अब देखो बाहर cos इनवर्स cos कट जाएंगे, सेम है तो कट जाएंगे, तो y मेरे पास कितना आ गया 2 थीटा। अब x को पुट किया हमने cos थीटा, तो थीटा कितना हो रहा है, देखो ये cos इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, cos इनवर्स x। ठीक है, तो y मेरे पास 2 tan थीटा, तो 2 cos इनवर्स x आ गया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो dy/dx कितना आएगा, 2 बाहर डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x, यानी कि -2/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, चलिए नोट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, y इज कोसेकंड इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2x, और y इज कॉट इनवर्स 1 माइनस x के 2x, और कोसेकंड इनवर्स 1/3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कोसेकंड इनवर्स को आप क्या कर सकते हो, उल्टा दोगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। ये कॉट इनवर्स है, इसको उल्टा करोगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर उल्टा करेंगे कोसेकंड को, क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या पुट हो रहा है, x को साइन थीटा पुट करके हम सम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलें ये खुद प्रूव करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। कुछ सम ऐसे होते हैं जहां पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो हम एक्स को पुट कर देंगे ए साइन थीटा मोस्टली, या हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर ए कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, यानी कि मेरे पास अगर मोस्टली 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो वहां पर हम एक्स को पुट करेंगे, ए की वैल्यू 1 है तो ये पुट हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं, पर मोस्टली हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। यानी किसी क्वेश्चन के अंदर हमें दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहां पर हम पुट कर देंगे साइन थीटा। अगर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहां पर एक्स को पुट करना है ए टेन थीटा, यानी कि यहाँ पर अगर 1 होगा तो पुट करेंगे सिंपल टेन थीटा। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा,
सीकेंस के थीटा, ठीक है। अब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो वहां पर एक्स को पुट करेंगे ए सीकेंट थीटा, क्योंकि सीकेंस के थीटा माइनस 1 तो वो बन जाएगा टेंस के थीटा, ठीक है। चलिए फोर्थ एंड फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों ही आ रहे हो, मतलब अगर किसी क्वेश्चन के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ रहा है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आ रहा है तो उस क्वेश्चन के अंदर हम एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे कॉस थीटा, ठीक है, मोस्टली, या एक्स को टेन थीटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फिर अगर यहाँ पर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आ जाए, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स दोनों आ जाए तो हम एक्स को पुट करेंगे कॉस थीटा, क्या पुट करेंगे कॉस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। y हमें गिवन है साइन इनवर्स x बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कोई साइन का फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, ठीक है। अब देखेंगे सब्स्टिट्यूशन करने से कोई y हमें गिवन है साइन इनवर्स x बाय रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर साइन का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन से देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, जब x को क्या पुट करेंगे हम टेन थीटा, तो यहाँ पुट कर देते हैं पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो y मेरे पास कितना आ गया साइन इनवर्स टेन थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो y मेरे पास कितना आ गया साइन इनवर्स टेन थीटा। अब देखो 1 प्लस टेन के थीटा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा सीकेंस के थीटा, आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन के थीटा सीकेंस के। अब सीकेंस के का जो अंडर रूट है, ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास सीकेंट थीटा। देखो 1 प्लस टेन के थीटा क्या होगा सीकेंस स्क्वायर, सीकेंस स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट, तो अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बन जाएगा सीकेंट थीटा। तो y मेरे पास आ गया साइन इनवर्स टेन थीटा क्या होगा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और सीकेंट क्या होता है 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। टेन क्या होता है साइन बाय कॉस, सीकेंट क्या होता है 1 बाय कॉस, तो ये कॉस से कॉस कट गया, बचा मेरे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। ये साइन इनवर्स साइन कट के y मेरे पास कितना आ जाएगा अकेला थीटा आ जाएगा, तो y की वैल्यू थीटा, y x कितना x इक्वल है टेन थीटा की, तो थीटा किसके इक्वल है टेन इनवर्स x के, तो y कितना आ गया टेन इनवर्स x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलते हैं, y हमें गिवन है टेन इनवर्स x बाय 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या पुट करेंगे पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में क्या पुट करते हैं x को साइन थीटा, तो y मेरे पास यहाँ आ गया टेन इनवर्स ऑफ साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो y मेरे पास आ गया टेन इनवर्स साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस, देखो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस के थीटा, तो कॉस स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करना है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, तो टेन इनवर्स जैसे कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर किया था साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन एंगल का हाफ थीटा बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये 2 से ये 2 हट गया, एक कॉस के साथ कॉस कट गया, तो y मेरे पास आ गया टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा बाय 2, ठीक है, क्योंकि साइन बाय कॉस क्या होगा टेन। अब ये टेन इनवर्स और टेन कट के मेरे पास कितना आ जाएगा 1 बाय 2 डॉट विद थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई हाफ थीटा आ गई, हाफ थीटा, ठीक है। तो हमने x को पुट किया था साइन थीटा, तो थीटा कितना मेरे पास आ गया साइन इनवर्स x, ठीक है। तो y मेरे पास कितना आ गया हाफ ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। अब जब हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा हाफ, डेरिवेटिव साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सम आया था y इज टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। अब ये टेन इनवर्स के अंदर टेन का कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा, अब सब्स्टिट्यूशन में से देखेंगे 1 प्लस एक्स का मतलब हम पुट करेंगे यहाँ पर पुट करेंगे x को टेन ऑफ थीटा
तो y कितना आ गया मेरे पास, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan ऑफ थीटा। तो y मेरे पास आ गया tan इनवर्स। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा। ठीक है जी, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा। सेकंड स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड थीटा ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लिख लो। अब यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अभी भी डिफरेंशिएशन करना डिफिकल्ट है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, इसको हम साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स सेकंड थीटा क्या होगा, 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, ठीक है जी। अब मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स। जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा ओवर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो ये जब हम कॉस कॉस काट देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो आगे कैसे करेंगे, आगे फिर से वो बहुत बार फॉर्मूला अप्लाई होगा आपके पास, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो y मेरे पास कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा था, तो tan इनवर्स सबसे पहले 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 एंगल का हाफ। नीचे मेरे पास साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये फॉर्मूले डिस्कस किए थे। अब ये 2 से 2 कट गया, एक साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। tan इनवर्स कट गया तो मेरे पास कितना बचेगा, हाफ ऑफ थीटा, ठीक है। अब y मेरे पास कितना आ जाएगा, हाफ, यहाँ पर x tan थीटा है तो थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। तो ये मेरे पास बन गया हाफ ऑफ tan इनवर्स x। तो जब इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 ओवर 2। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, y हमें गिवन है सेकेंड इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1। वी वांट टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर ना तो कोई फॉर्मूला लग रहा है, ना ही इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन का सम लग रहा है। अब यहाँ पर साइन इनवर्स तो है, यहाँ पर क्या मेरे पास सेकेंड इनवर्स है। कभी भी क्वेश्चन सेकेंड इनवर्स में आए तो कोशिश ये रहती है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इसको सेकेंड, अगर मैं कॉस इनवर्स कर दूँ तो कॉस इनवर्स ये जो अंदर वाली टर्म क्या उल्ट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1, ठीक है जी। अब इसका डेरिवेट करने से पहले ये 3 प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए इनवर्स के अंदर। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो सम होता है वो किसके होता है, पाई बाय 2 के। सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स का जो सम होता है वो किसके होता है, पाई बाय 2 के। तो ये आपने देखना है कॉस इनवर्स का जो एंगल है और साइन इनवर्स का जो एंगल है सेम है, जिसके अंदर वैल्यू है। कॉस इनवर्स के जो अंदर वैल्यू है रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 1 और साइन इनवर्स के जो अंदर वैल्यू है रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1, दोनों सेम है। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, दोनों सेम है तो ऐड करके आंसर कितना होगा, पाई बाय 2 इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब y की वैल्यू पाई बाय 2 है तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 इज 0। चलिए नोट कर लें आप।